तो शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है ज्ञान चक्षु, है ना। ज्ञान चक्षु का आज हम लोग ऐसे क्यू जो क्वेश्चन आंसर है ना, शॉर्ट आंसर टाइप, उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज मैं तुम लोगों को ज्ञान चक्षु का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो तुम लोग को देने वाला हूं। अच्छा, क्लास 10 में इस चैप्टर का याद रखना है, कभी कभी 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन देता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन देता है, अलग अलग टाइप से होता है। ऐसा कभी मत सोच के रखना कि 5 ही मार्क्स का आएगा या फिर 3 ही मार्क्स का आएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही है, तो हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ब्रॉड पढ़ लिए काम खत्म। तो शॉर्ट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे बढ़िया से, हिंदी में भी बात करेंगे हम लोग, बीच बीच में क्या बोलते हैं, बांग्ला में भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, बुकेर रक्त छलके ओठे तपने। बुकेर हाइफन देके क्वेश्चन है कि बुकेर रक्त छलके ओठार कारण की। अच्छा, इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है, स्टूडेंट लोग ना देख के डर जाते हैं, इतना बड़ा में से आंसर क्या लिखना है। पहले का जो क्वेश्चन दिया वो कोटेशन के अंदर में है, वो क्वेश्चन नहीं है। पहले का देखो, बुकेर रक्त छलके ओठे तपने, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कहानी का लाइन को दे दिया है पहले और यही से क्वेश्चन बनाया है। हाइफन देख की बोला है तपनेर, सिर्फ तपो लिखा है। तपनेर रक्त छलके ओठार कारण की, तो तपनेर रक्त छलके ओठार कारण की ये पूछा गया है, ठीक है। हम लोग ज्ञान चक्षु कहानी पढ़ चुके हैं, है ना, एकदम बढ़िया से पढ़े हैं, समझ में आ गया है कहानी। देखो आंसर शुरू करते हैं। हम लोग लिखे हैं एकदम इजी तरीका से आंसर लिखा हुआ है। गल्प छापानोर कथा दिए अनेक दिन पर एक दिन छोटो मासी और छोटो मेसो ও মেসো সন্ধ্যা তারা পত্রিকা হাতে নিয়ে তপনদের বাড়িতে আসে। এতে তার গল্প ছাপার কথা ভেবে তপনের বুকের রক্ত ছলকে ওঠে। मैंने तुम लोग को बताया था ये बात, मैंने बताया था कि तपन जब कहानी लिख चुका था, लिखने के बाद में उसका मौसी के जरिए किसको दिखाया गया था, छोटा मेसो को दिखाया गया था। और मेसो ने बोला था छपाया जा सकता है, एक टू करेक्शन करते हुए फिर ये लोग लेके गए, है ना। अब क्या हुआ था, बहुत दिन जब हो गए थे, तपन ये सोच रहा था क्या ये छपेगा कि नहीं छपेगा। एक दिन अचानक से शाम का चाय का टेबल में ये लोग बैठे हुए थे और उसी समय शाम को कौन आते हैं, 2 जन, छोटा मौसी और छोटा मेसो, ये दोनों जब आते हैं, एक पत्रिका हाथ में था, कौन सा, सौंधा तारा। उसी समय का ये क्वेश्चन है कि बुके रक्त छलके ओठे तपने, उस समय देख के जो इसको फील हुआ था, उस समय का क्वेश्चन है ये। मैंने बताया था कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच रहा था बंदा, है कि नहीं, उस समय का क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया किस जगह का है, किसका, मतलब हम लोग का भाषा में बोला जाए तो ब्लड प्रेशर उसका थोड़ा सा हाई लो हो रहा था, है ना, यही बात है और कुछ नहीं। नंबर 2 क्वेश्चन बोला पृथ्वीते एमन अलौकिक घटना ओ घटे। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कोटेशन है। अभी क्वेश्चन शुरू होगा। एखाने कौन घटना के अलौकिक घटना बोला है। अलौकिक का मतलब पहले समझो, ऐसा घटना जो विश्वास ना हो इंसान लोगों को, ठीक है, जो इंसान लोग के द्वारा संभव ना हो, इसको अलौकिक कहते हैं, है ना। समझ में आ गया, तुमको समझ में आया रे। अलौकिक मतलब जैसे कि तुम लोग भी कहानी सुना होगा, अपना अपना धर्म में, सभी का धर्म में फेमस होता है कुछ कुछ कहानियां ना। कोई बड़ा सा पत्थर को एक हाथ से रोक दिया, इस तरह का। कोई 2 जन मिलकर सिर्फ 10 लाख सैनिक को मार गिराया, इस तरह का घटना, है ना। कोई एक बार जमीन में तलवार लगाया कि नहीं, बारिश आना शुरू हो गया। ऐसा कहानी सब रहता है हर एक धर्म सब में। तो यहाँ पे भी वही वैसे ही टाइप का है कि ऐसा क्या अलौकिक घटना हो सकता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। आंसर देखो बोला है पत्रिकाয় তপন কুমার রায়ের লেখা গল্প প্রকাশিত হওয়ায় এবং সেই পত্রিকা অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ঘটনাকেই জ্ঞানচক্ষু গল্প अलौकिक घटना बोला হয়েছে। बहुत इजी है ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इस चीज के लिए के बारे में बात है कि तपन को बोला गया था कि उसका जो लिखा हुआ है ना, गल्प का नाम क्या था, तपन ने जो गल्प लिखा था, हाँ, प्रथम दिन। कहाँ चली जा रही है रे तुम,
ও সুখী একজন दूसरा चैप्टर। तो तोपन ने जो गल्प लिखा था प्रथम दिन, उसका बारे में बात हो रहा है कि ऐसा भी क्या घटना हो सकता है, क्या सच में मेरा लिखा छपाया जा सकता है। इस चीज को लेके तोपन मतलब उसका मन में ये सब सवाल चल रहा था, है ना, उसको बोला गया है अलौकिक घटना। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो, ता घटे छे सत्य घटे छे। तो क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, क्वेश्चन हुआ ही नहीं है। ये तो क्या है? ता घटे छे सत्य घटे छे, ये तो कोटेशन है। क्वेश्चन अभी शुरू होगा, देखो हाइफन देके क्वेश्चन शुरू है। बोला है कौन घटनार कथा बोला होय छे, है ना, कौन सा घटना का बात कहा गया इसमें कि वो चीज हो रहा है। ता घटे छे, वो हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो बोला गया यहाँ पे तपনের लेखक মেসোমশাই তার একটি গল্প সন্ধ্যাতারা পত্রিকা সম্পাদককে বলে ছাপিয়ে দিয়েছেন, এই ঘটনার কথা বলা হয়েছে। तो तपन का जो मेसोमশাই था वो तो लेखक था, उन्होंने अपने दोस्त जो संध्यातारा पत्रिका का संपादक था उनके द्वारा बात करके तपन का लिखा हुआ जो कहानी था, कहानी का नाम प्रथम दिन, उस कहानी को छपवाने का जो बात था उसी को लेके बोला गया है ये क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन इसी जगह में घूम रहा है, ज्यादातर, है ना। अभी तीन तो बड़ा तीनों इसी जगह का बात था एक्चुअली में। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है गल्पटा छापा होले जे भयंकर आह्लादटा हबार कथा से आह्लाद खुजे पाय ना। उद्दिष्ट व्यक्तिर आह्लादित ना होते पारार कारण की। तो उद्दिष्ट व्यक्ति यहाँ पे कौन है बताओ तो? उद्दिष्ट व्यक्ति मतलब होता है यहाँ पे किसको उद्देश्य करके ये बात कहा गया है? तोपन को। किसको? तोपन को। तो आह्लाद का मतलब क्या होता है? खुशी। दिखना मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूं इंजॉय, लिखा हूं ना, इंजॉय मतलब खुशी, ठीक है। अच्छा, तो देखो निजेर लेखा छेपे बेरोले जे आनंद हওয়ার কথা সেই আনন্দ খুঁজে পায় না তপন, তার কাজের চেয়েও বড় হয়ে যায়, বড় হয়ে ওঠে ছোট মেশোর গল্প ছাপিয়ে দেওয়ার কাজ। तो तोपन ने जो लिखा था उससे भी बड़ी बात यहाँ पे क्या उठ के आ जाती है कि उसका मेशो ने छपवा दिया। एक जगह में क्वेश्चन भी है इसके लेके, है ना, कि हम लोग का अगर मेसोमশাই ऐसा होता तो हम लोग भी छपवाते। ऐसे बोल बोल के भी ताना मारा जाता है उसको। मैंने तुम लोग को बताया था ताना मारने वाला बात एक समय, है ना, कि उसको कोई कोई कवि, कोई कोई साहित्यिक, कोई कोई गल्पकार बोल रहा था, इसी तरह का, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है तपन आर पढ़ते पारे ना। तो लाइन देख के ही पता चल गया किस जगह का होगा, है ना। एकदम लास्ट में जब चाय का टेबल में लेके आते हैं और उसको बोलते हैं पढ़ने के लिए, बेचारा पढ़ते पढ़ते रोने लगता है ना, आंखों से आंसू गिरने लगता है। बताया था इस जगह का, वो इसी जगह का है। तपन आर पढ़ते पारे ना, तपনের আর পড়তে না পারার কারণ কি? आंसर शुरू करते हैं। बोला है निजेर लेखा गल्प पत्रिकाয় छेपे बेरोनोर पर पढ़ते गिये तपन देखे কারেকশনের নাম করে ছোট মেসোমশাই তার লেখার পুরোটাই পাল্টে দিয়েছেন, তাই तपन আর পড়তে পারে না। तो बिल्कुल साफ बात है क्या कि तपन जब पढ़ना शुरू करता है, दिखता है, उसका मेसोमশাই बोला था कि একটু करेक्शन करते হবে, है ना, है ना, यही बोला था ना। तपনের লেখাতে हाथ আছে और একটু करेक्शन करते হবে, ये बोला था। जब पढ़ना शुरू करता है क्या देखता है कि यार ये तो पहला लाइन दिखता है, पढ़ता है, दिखता है अरे तो मेरा लाइन लिखा हुआ नहीं है, पढ़ते जाता है, लेकिन आखिर में उसको पता चल जाता है कि ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है मेरा, लेकिन पूरा कहानी ही बदल चुका है यहाँ। तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते वो और स्पीड पढ़ने लगता है, रोते रोते, है ना। इस जगह का बात कहा गया है कि इसीलिए तपन और नहीं पढ़ पाता है। क्यों? कि उसको समझ आ गया था कि तपन का लिखा हुआ है ही नहीं, यहाँ पे पूरा ही करेक्शन हो चुका है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है এই দুঃখের মুহূর্তে गंभीर भावे संकल्प करे तपन। अब पूरा कहानी में दुख तो एक ही जगह में होता है, तुम लोग को मालूम है। इस क्वेश्चन को ही देख के समझ में आ जा रहा है पूरा कहानी में दुख किस जगह में हुआ था। लास्ट में जब देखा कि भैया मेरा ही लिखा हुआ है ही नहीं,
यहाँ तो थोड़ा सा करेक्शन का बात था, पूरा ही करेक्शन हो चुका है। इसीलिए उस समय दुख का बात होता है। संकल्प क्या करता है वो पता ही है हम लोग को, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। संकल्प वही कि अब से अगर लिखूंगा तो मैं अपना ही लिखूंगा और लिख के खुद जमा करूंगा, यही तो संकल्प था, है ना। देखो शुरू करते हैं। तपन संकल्प करेछिलो, वर्ड गलती है स्पेलिंग तुम्हारा, हाँ लॉ को न लिख दिया है तुम, ध्यान देना यहाँ पे। भविष्यते यदि कखनो आर कोनो लेखा छापाते হয় তবে সে নিজে হাতে সেই লেখा পৌঁছে দিয়ে আসবে पत्रिकार ऑफिसे। तो देखो खुद लिखूंगा और जाके ऑफिस में देके आऊंगा मैं जमा करके। और एक बात बोला था, चाहे वो लिखा छपे या ना छपे, लेकिन ऐसा ये टू करेक्शन का नाम है, पूरा ही चेंज तो नहीं होने दूंगा। ऐसा ही वो संकल्प मतलब कसम का जैसा खा लिया था, है ना, कसम खा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। তপনকে যেন আর কখনো না শুনতে হয়, এখানে কি শোনার কথা বলা হয়েছে। कौन सा बात नहीं सुनने का, उसको जो टोंट मार रहे थे लोग, हट्टा हंसी तमाशा कर रहे थे उसके साथ, है ना, उस जगह का बात कहा गया है। देखो क्या लिखा है, छोटा सा आंसर है। তপনকে যেন আর কখনো শুনতে না হয় যে কেউ তপনের লেখা ছাপিয়ে দিয়েছে। এই যে देखो कि तपन लिखा है, लेकिन उससे ज्यादा नाम किसका हो रहा है, उसका मेसोमेशाई का हो रहा है कि उसने छपवा दिया। अगर तुम में कैपेबिलिटी है तो तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हारे हिसाब से छपता ना, लेकिन किसी और ने छपवा दिया, ऐसा वाला बात हो रहा है। समझ आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तार চেয়ে दुखेर किछु नेই किसेर कथा बोला হয়েছে। अब दुख वाला फिर से बात, तो किस समय का दुख होगा तो पता ही है, वही लास्ट का लाइन है ना। बोले आशापूर्णा देवी रचित ज्ञानचक्षु गल्पे तपনের মনে হয়েছে নিজের গল্প পড়তে বসে অন্যের লেখা লাইন পড়ার চেয়ে দুঃখ আর কিছুই নেই। तो तपन जब खुद का पढ़ना शुरू करता है गल्प को, है ना, देखता है ये तो थोड़ा करेक्शन का नाम है, ज्यादा ही करेक्शन हो चुका है, तो देखता है कि ये मेरा लिखा हुआ लाइन नहीं है, पूरा ही लाइन जो है वो दूसरा किसी का है। इसमें कहानी में याद रखना कुछ लाइन वर्ड यूज किया गया है, बोला गया है कि गोल्पेर लाइन बोला गया है, अनकॉमन को बोला गया है यहाँ पे कि ऑनर लाइन कहा गया है, ठीक है। तो ये समझ लेना कि ये लाइन जो है वो किसका है, दूसरा किसी का था, है ना। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन होता है ना, तो ये अनकॉमन था उसके लिए, पूरा ही एकदम अजाना, ठीक है। ऐसा एक लाइन सब पढ़ता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 9 नंबर क्वेश्चन। गाये काटा दिए उठलो तपनेर गाये काटा दिए उठलो केन। तो तपन का बोला गया है शरीर में हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग कभी जब चूल खड़ा हो जाता है एकदम, हाँ गूज बम्स बोलते हैं ना, तो ये गूज बम्स उसका भी हो गया था। कब हुआ था ऐसा ये पूछा गया है, कब बोलो तो। छोटा मासी और हाँ वो लोग जब लिखा लिया था ये उस समय दिखा दिया और उसने तारीफ कर दिया, उस समय का बात है ये, है ना। ओके ठीक है, तो उस समय लिख लेता है ना और खुद ही पढ़ कर देखता है, अरे सोचता है कि अरे वाह मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ, ऐसा टाइप का उस समय का बात है। तो देखो स्कूलेर होम टास्केर खाताয় लिखते बसे तपन निजेर प्रथम गल्पटी लिखे, है ना। अच्छा तारपर निजेर लेखा आस्त गल्पटी पढ़े तार गाये काटा दिए उठेछिलो। तो देखो खुद ही लिखता है, होम टास्क खाता लेके गया था, बताया था हम, है ना, कि होमवर्क का खाता लेके गया था, है ना, जब सब लोग सो ही रहे हैं, है ना, दोपहर का समय, उस समय वो उठता है सीढ़ी से, है ना, और बैठ के लिखता है कहानी। जब लिख के देखता है पढ़ता है उस समय का बात है ये, है ना। अच्छा आगे 10 नंबर क्वेश्चन, इसको बंद कर दो। तो क्वेश्चन है তিনি নাকি বই লেখেন, এখানে কার কথা বলা হয়েছে, बिना आंसर पढ़े हम लोग जान सकते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पे তিনি कौन है बताओ तो। তিনি নাকি বই লেখেন, तो वो कौन है जो किताब लिखता है, मेसोमशाई, छोटो मेसोमशाई लेखक, है ना, वही तो किताब लिखता है कि नहीं। এখানে তপনের নতুন মেসোমশাইয়ের কথা বলা হয়েছে। देखो एकदम इजी वे में आंसर, हार्ड है ही नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सन्ध्या तारा। सन्ध्या तारार पत्रिकार की लेखा छिलो? सन्ध्या तारा पत्रिकाय की लेखा छिलो ये पूछा गया। तो सन्ध्या तारा पत्रिका में क्या लिखा हुआ था, क्या छप के निकला था? प्रथम दिन कहानी, है ना, जिसको लिखा था तोपन ने, श्री तोपन को मार रहा है, वही तो है। सन्ध्या तारा पत्रिका सूची पत्र छापार हरफे लेखा छिलो, तो छापा हुआ था सूची पत्र में क्या? प्रथम दिन। कहानी का नाम जो गल्प था, है ना, और लेखक का नाम लिखा हुआ था श्री तोपन को मार रहा है, बस। तो सन्ध्या तारा में क्या लिखा हुआ था पता चल गया। क्या लिखा हुआ था? कहानी का नाम लिखा हुआ था प्रथम दिन, और लेखक का नाम लिखा हुआ था, वो क्या था? हाँ, श्री तोपन को मार रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, तोपनेर गल्प पढ़े छोटो मासी की बोलेछिलो? तो इस जगह का मैं पढ़ाने के समय तुम लोग को आधा बताया था, ठीक है। मैंने बताया था कि तोपन का तारीफ किया था और ले जाके रिकमेंड किया था, मतलब अपना मेसोमशाई को दिखा दिया था, है ना। और कुछ कुछ सवाल भी किया था उससे। एक पूछा था कि कहीं से तुम मतलब देख देख के लिखा तो नहीं है? होता है ना बच्चा लोग किसी का देख देख के लिख लिए, ऐसा टाइप का भी सवाल किया था उससे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला है तोपनेर गल्पटा सबटा ना पढ़ेई एकटू चोख गुलिए होगा चोख गुलिए পিঠ চাপড়ানোর সুরে ছোট মাসি বলেছিল তার লেখাটি ভালোই হয়েছে এবং কোথাও থেকে টুকলিফাই করা কিনা সে কথা ছোট মাসি जानते চেয়েছিল। तो बोला था क्या? देखो कहानी जब हाथ में पहुंचा उसका, सुविधा होगा इधर बैठ जाना। तो जब थोड़ा सा ही पढ़ा और पढ़ने के बाद में क्या हुआ था कि वो आधा पढ़ने के बाद में ही बोला उसका, हाँ, पीठ में थपथपाया और क्या बोला कि कहानी तो अच्छा हुआ है, कहीं से तुम टुकलीफाई तो नहीं किया है? टुकलीफाई मतलब नकल तो नहीं किया है, किसी का देख के चीटिंग तो नहीं करके लाया ना, ऐसा बोल के पूछा था उससे, है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ज्ञानचक्षु गल्पटी कार लेखा एवं एर उत्स, है ना। यहाँ पे आधा लिखा हुआ। तो ज्ञानचक्षु गल्पटी कौन लिखा है? आशापूर्णा देवी, है ना। तो वो लिखना है कि ज्ञानचक्षु गल्पटी आशापूर्णा देवी रचित और उत्स एवं एर उत्स कुमकुम नामक छोटोदेर गल्प संकलन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बोला है गल्पटा शुने तपनेर चोख मार्बेल हो गेल। तो चोख मार्बेल हो गेल, देखो ये क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन होगा। मतलब कौन कथा सुने तपनेर चोख मार्बेल हो गेल, तो किस बात को सुन के ऐसा हुआ था ये पूछा गया है। बोला है लेखकरा भिन्न जगतेर प्राणी, एटाई छिलो तपनेर धारणा। मैंने बताया था कि लेखक तपन लेखक लोगों के लिए क्या सोचता था कि वो लोग दूसरे ग्रह का प्राणी के जैसे होते, वो लोग आम आदमी तो हो नहीं सकते, है ना, इस चीज को लेकर, ठीक है। किंतु तार नतून मेसोमशाई एकजन लेखक सुने तपनेर चोख मार्बेल हो गया। जैसे ही सुना कि उसका नया जो मेसोमशाई होने वाला है, छोटो मेसोमशाई, वो एक लेखक है, उस बात को सुन के वो जो चौंक गया था, ये चौंक जाने को ही यहाँ पे इस तरह का एक तो वर्ड यूज किया गया है कि तार चोख मार्बेल हो गया। सच में नहीं हुआ था, उसका आंख सब क्या मार्बेल का बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, नहीं, है ना। बस ये उपमा बोलते हैं, इसको यूज किया गया है ना। अच्छा, सत्यिकार लेखक এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তপনের মনের কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে बोले তোমার মনে হয়? बोला गया है कि एकदम सचमुच का लेखक है। ये जो सवाल है वर्ड, इससे तपन का क्या बात यहाँ पे आया है बोला है। এই কথার মধ্যে দিয়ে তপনের মনের संशय, संशय मतलब डाउट, है ना, उस चीज को पूछा गया कि सचमुच का लेखक है, ऐसा बोला है। तो ये डाउट है ना एक तरह का, क्या सचमुच का लेखक है ना। तुम बोला कि मेरा नाम अर्पिता क्या है, खरिया, तुम बोला कि अर्पिता खरिया मेरा नाम है, तो उसको पूछा गया क्या सचमुच का तुम अर्पिता हो? ओ माय गॉड, ये जो सवाल हुआ है ना, ये क्या हुआ? ये डाउट हुआ एक तरह का। ऐसे ही यहाँ पे है प्रकाश पेয়েছে, সংশয় প্রকাশ পেয়েছে লেখকরা কি বাস্তব জগতের মানুষ নন, ভাবনা নতুন মেসোমশাইয়ের সঙ্গে परिचय एमन उक्ति। और ये भी पूछा है क्या लेखक लोग
सचमुच का जगत में हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सोचता था कि लेखक लोग दूसरे ग्रह का प्राणी होते हैं, इसीलिए एकदम सुन के डाउट में था बहुत ज्यादा वो, है ना, इसी के लिए पूछा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमन समय घटलो সেই ঘটনা, कौन घटनार कथा बोला হয়েছে, है ना। तो अब कौन सा घटना का बात होगा बताओ, इधर मुकर गया। घटना एक ही जगह में हुआ है, किस जगह में, जब शाम का चाय का टेबल में वो लोग बैठे हुए रहते हैं, अचानक से मेसोमशाई और उसका छोटो मासी दोनों आते हैं हाथ में क्या लेके, संध्या तारा पत्रिका। उसी समय का बात कहा गया है। देखो आंसर देखो, बोला गया है छोटो मासी और लेखक मेसोमशाइয়ের সন্ধ্যা তারা পত্রিকা নিয়ে তপনদের বাড়িতে আসার কথা এখানে বলা হয়েছে। এই যে देखो कि उस पेपर को लेके शाम को ये लोग लेके जो आ गए तपन के घर में, उसी का बात कहा गया है। इजी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ए विषय सन्देह छिलो तपनेर, तो कौन विषय सन्देह छिलो तपनेर, तपन का किस चीज का विषय में संदेह था। लिखा जो लिखा है ना वो छपेगा कि नहीं, ऐसा टाइप का, ठीक है। और ये जो लेखक लोग होते हैं ये क्या सचमुच का मतलब इंसान लोग के जैसे रहते हैं, ऐसा टाइप का, क्योंकि वो सोचता था तो लेखक लोग दूसरे ग्रह का प्राणी है, इस चीज को लेकर, है ना। अच्छा, लेखकদের যে জীবনে কখনো কখনো देखा যেতে পারে, मतलब क्या लेखक को मैं अपना जीवन में देख सकता हूँ कभी। তারাও যে তপনের বাবা, ছোট মামা ও মেজো কাকার মতোই সাধারণ মানুষ, সে বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল। এই যে देखो बोल रहा है कि उसका जो पिताजी लोग जो करता है क्या वैसे ही है वो भी, है ना। उसके बाद में छोटो मामा मतलब छोटा मामा जैसा बात करता है, खाना खाता है, घूमने जाता है, ऐसा ही क्या वो भी है, मेजो काका, है ना। और ये साधारण मानुष लोग के जैसे होते हैं, इस चीज को लेकर उसका डाउट था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, আর সেই সুযোগেই দেখতে পাচ্ছে তপন, কোন সুযোগে তপন কি দেখতে পাচ্ছে, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कौन सुযোগে তপন কি দেখতে পাচ্ছে। लेखक মেসোমশাই, आंसर देखो बोला है लेखक মেসোমশাইকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে তপন বুঝতে পারে লেখকরা কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়, তাদের মতোই মানুষ। हर चीज पूरा कहानी यही चीज को लेके घूम रहा है। एक बार बढ़िया से अगर कहानी सुन लोगे तुम लोग, मैंने जो पढ़ाया था, है ना, तो समझ जाओगे कुछ है ही नहीं ये चैप्टर, है कि नहीं। बोला है कि खुद का सामने से देखने का जो बात था उसी को बोला गया है यहाँ पे, है ना। और वो जब सुनता है ये सब बातें तो बता ही दिया लाइन बाय लाइन तुम लोगों को, है ना, कि उन्हीं का जैसा इंसान है, इस बात को बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, তখন আহ্লাদে কাদো কাদো হয়ে যায়, ये कादो कादो हो जाए का मतलब कीचड़ कीचड़ हो जाता है नहीं, ठीक है। मैं भी जब इस लाइन को देखा था ना, एक स्टूडेंट बोल रहा भैया क्या ये सच में कीचड़ कीचड़ हो गया था, कादो कादो हो गया। कादो कादो का मतलब ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लोग जानेंगे क्या है ये, मतलब केनो आह्लादे कादो कादो हो जाए, है ना। इस लाइन को देख एकदम मतलब जो लोग नहीं पढ़े होंगे, है ना, और ये क्वेश्चन देख देंगे अरे कादो कादो बोला है, तो कादो कादो केनो हो जाए पूछा है, लिख देंगे बारिश में दिख गया था फिर कीचड़ में दिख गया था, तो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आंसर देखो बोला है छोटो मेसो তপনের লেখাটা ছাপানোর বললে তখন প্রথমে সেটাকে ঠাট্টা বলে ভাবে, কিন্তু মেসোর মুখে করুণার ছাপ দেখে তপন খুশিতে কাদো কাদো হয়ে যায়। खुशीते मतलब वो खुशी इतना होता है कि सच में क्या मेरा कहानी छप सकता है, इस चीज को लेके खुशी से, ठीक है। कादो कादो मतलब इमोशनल, समझ में आ रहा है, तो कादो कादो मतलब समझ में आया, हाँ इमोशनल, इमोशनली एकदम रोने का जैसा हो जाना होता है ना। कादो कादो छोड़ के क्वेश्चन तो इसी से आएगा ना, अब क्वेश्चन में कादो कादो दिया हुआ है तो तुम आंसर में नहीं लिखना चाहती हो तो ठीक है भाई, है ना, लेकिन अच्छा लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, यही बात है ना। ओके 20 नंबर क्वेश्चन बोला है मेसोर उपयुक्त काज होबे सेटा, ठीक है। हाइफेन देखे उक्ति टीकार, तो ये लाइन किसने कहा था, पढ़ाई के समय ही बताया था मैंने, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि कोनटा मेसोर उपयुक्त काज होबे, ठीक है। तो ये जो उक्ति है या फिर उक्ति का मतलब लाइन जो है
है ना, उक्ति, लाइन या फिर डायलॉग। ये जो डायलॉग है कि मेषर उपयुक्त काज হবে সেটা, ये छोटा मसीह ने कहा था। किसने कहा था? छोटा मसीह, क्योंकि छोटा मसीह ही लेके गया था उस कहानी को दिखाने के लिए। तो छोटा मसीह, देखो बोला है उक्तिटी तपनेर छोटो मसीह। उक्ति मतलब समझ में आया, ऊपर का लाइन, है ना। अच्छा, तो लाइन को किसने कहा? छोटा मसीह ने कहा है। आगे देखो, तपनेर लेखा गल्पटा छोटो मासी যদি একটু কারেকশন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন তবে সেটাই মেশোর উপযুক্ত কাজ। तो थोड़ा सा करेक्शन करके इसको छपवाने का व्यवस्था कर देगा अगर छोटो व्यवसायी, तो यही जो बात था यही है उपयुक्त काज। मेसो का उपयुक्त काज क्या है पता चला? थोड़ा सा करेक्शन करेगा और छपवा देगा। क्यों, कैसे छपवा सकता है वो? क्योंकि संध्या तारा पत्रिका का संपादक जो है, मतलब जो हेड है, उसको दोस्त था, है ना, लेखक का। ऐसे ही 21 नंबर क्वेश्चन, নতুন মেশোকে দেখে জানলে সেটা তপন কি জেনেছিল। तो नতুन मेशो को देख के क्या समझ में आया उसको? कि लेखक लोग दूसरा ग्रह का प्राणी नहीं होते हैं, वो लिख सकता है तो हम भी लिख सकता है, ऐसा वाला उसको मन में एक तो ख्याल आ गया था। देखो बोला है तपन छोटो थे के बहु गल्प सुने छे, ओ पढ़े छे, सभी लोग पढ़ते हैं सुनते हैं। तुम लोग भी कभी लेखक लोग को देखा है? नहीं देखा है? कोई भी आदमी लोग कहानी लिखते हैं तो उसका कहानी ऐसे छपाया नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। अच्छा, जैसे कि मैंने मास्टर्स किया है ना, मास्टर्स के बाद में मैं एक डिग्री अगर लेता हूँ पीएचडी का, है ना, या फिर मास्टर्स लेवल में भी मैं कहानी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम लोग स्कूल लेवल में हो, स्कूल लेवल में अगर बढ़िया कहानी लिखते हो, उसको छपवा भी देते हो, लोग सुनेंगे देखेंगे। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तुम लोग भी ये फेसबुक व्हाट्सएप ये सब के जरिए लिख के तुम लोग भी सोशल मीडिया में दिखा सकते हो कि हाँ, ठीक है, कि हाँ तुम कहानी लिखा एक अच्छा सा बढ़िया सा, है ना, नीचे लिखा मिली रावा, ठीक है, तो लोग जानेंगे कि हाँ मिली भी कहानी वहानी लिखती है। इस तरह का बात है, समझ में आया? ऐसा तो अपन बहुत सारा कहानी सुना है, बहुत सारा कहानी, है ना, देखा है, पढ़ा है, सुना है। अच्छा, किंतु से जानतो ना जो साधारण मानुष सहजे ही ता लिखते पारे, लेकिन वो सोच रहा था कि साधारण इंसान कैसे लिख सकते हैं कहानी, है ना। वो तो हमेशा लेखक लोग को क्या सोचता था कि वो लोग तो भैया दूसरे ग्रह का प्राणी के जैसे होते हैं। नतुन मेशो के देखे सेटाई जान लो, तो इसी चीज को देख के जान गया नतुन मेशो को कि साधारण इंसान भी लिख सकते हैं कहानी। उसके बाद में उसका मन में खुद ही इच्छा जागता है, खुद ही लिखते बैठ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 22 नंबर क्वेश्चन, जेनो नेशाय पेয়েছে, है ना, जेनो नेशाय पेয়েছে, ये कोटेशन है, हाइफन देके क्वेश्चन है। कौन नेशार कथा बोला हुआ है? हम लोग का आंसर पता है इसका। कब नेशा चढ़ जाता है उसको? नशा जब तोपोन का तारीफ किया जाता है और बोल दिया जाता है इसको लिखा छपाया जा सकता है थोड़ा सा करेक्शन में, तब उसको नशा चढ़ जाता है लिखने का। मैंने बताया था, और घर में जब जाता है तब पूरा लिखता है, वो अलग अलग कहानी लिख के भर देता है कि नहीं? उसी नशा का बात है। देखो बोला है नतुन मेशो के देखे অনুপ্রাণিত হয়ে তপন যে গল্প লিখেছিল তা মাসির উৎসাহে মেশো ছাপিয়ে দেওয়ার কথা বললেন, है ना। तो मेशो को देख के अनुप्राणित हो जाना मतलब क्या होता है? अनुप्राणित का मतलब क्या होता है? मतलब उसको देख के तुम भी ये सोच रहा है कि भाई वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। एक तरह का मोटिवेशन का काम करता है ये, है ना, कि हाँ विद्या अगर 50 में 50 ला सकती है एग्जाम में तो मिली क्यों नहीं ला सकती। और पिता सोचेगी मैं भी ला सकती हूँ, मैं भी मेहनत करूंगी, ला सकता है। इस चीज को बोला गया है अनुप्राणित, ठीक है। अच्छा, तो तोपन भी यही सोचता है कि मैं भी लिख सकता हूँ, लिखता है ये कहानी अब ये भी बैठ के, है ना। और छोटा मासी के जरिए छोटा मेशो बोलता है कि ये कहानी को छपवा सकते हैं, है ना। एरपोर ठीक है, तपन के गल्प लेखार लेखार लिख दिया है, 2 वर्ड हो गया है, नेशाय पेज, है ना। तो तपन भी उसी समय से उसको एक नशा जैसा चढ़ गया था कहानी लिखने का, है ना। देखो बढ़िया से लिखा हुआ है, एकदम छोटा छोटा आंसर करके एकदम मजेदार दिया गया है।
लेकिन अच्छा भाषा यूज किया गया है। बढ़िया से लिखोगे, याद कर लोगे तुम लोग, अगर इसको याद कर लेते हो, आई होप तुम लोग का पूरा कहानी कवर हो जा रहा है। पूरा कहानी को जब पढ़ाया था सुने होंगे, मजेदार था, है ना? ठीक है, और इसका ब्रॉड बाकी है ना, वो भी लिखा दिया जाएगा तुम लोग को, ठीक है? तो हम लोग इसको